हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो मैं आपको बताता चलूं कि जेसीबी से खोदे हुए गड्ढे में गिरकर एक 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। जी हां, ये बिस्पी का है मामला। इस बीच बताते चले कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस को दी खुलकर खरीदारी करने की सलाह। बताते चले कि मधुबनी में कोरोना का चल रहा है उफान। इस बीच आपको बताते चले कि ईदगाह को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ईदगाह को बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, झंझारपुर का मामला। इस बीच आपको मैं बताता चलूं कि लखनऊ में जैसे पॉजिटिव आई है पूरी तरह से सख्त हो गई है प्रशासन और जिला प्रशासन क्या हुए इंस्ट्रक्शंस पे चल रही है काम। किया गया चारों तरफ 3 किलोमीटर सील। और भी है उसकी काफी जानकारी मैं आपको दूंगा, सारी जानकारी इस खबर में। इस बीच में बताता चलूं कि गम के बीच कुछ खुशी की भी खबर। आइए अब देखते हैं आज के कोरोना अपडेट्स। तो मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल पूरे विश्व की जो संक्रमित की हालत है 47,45,748 केसेज हो चुके हैं, जबकि 3,13,765 मौतें हुई हैं और 18,27,606 रिकवर कराए थे। ये फिलहाल पूरे। आइए अब नजर डालते हैं इंडिया पर। मैं आपको बताता चलूं कि 51,448 केसेज हुए, जबकि 2,896 मौतें हुई हैं और 34,644 रिकवर कराया है। तो अब आइए नजर डालते हैं बिहार पर। मैं आपको बताता चलूं कि बिहार भी लगातार ग्रोथ करता हुआ 1251 केसेज हो चुके हैं, जबकि 8 मौतें हुई हैं, 473 रिकवर कराया। तो ये फिलहाल बिहार के हालात। अब आइए नजर डालते हैं मधुबनी पर। मैं आपको बताता चलूं कि मधुबनी काफी तेजी से बढ़ता हुआ 53 पर पहुंच चुका है, जबकि सहरसा 13 और दरभंगा 16 और इसी बीच सुपौल 11। तो ये फिलहाल कुछ जिलाओं की खबर। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। तो मैं आपको बताता चलूं कि जेसीबी से गड्ढा खोदा गया था ये बिस्पी में, और वहां पर उसमें एक बच्ची की पैर फिसल गई और जिसके कारण वो उसमें जा गिरी और पानी लगा हुआ था, डूबकर मौत हो गई। खबर यह है कि बिस्पी स्थानीय थाना क्षेत्र के भगवती गांव के निवासी राम लखन यादव के 12 वर्षीय पुत्र खुशबू कुमारी की मौत जेसीबी की मिट्टी खोदाई की हुई गड्ढे में पानी में डूबकर होगी। लोगों का मानना है वहां कर के पैर फिसल गया होगा, जिस कारण से उसकी मौत हो गई है। लोगों ने द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी में पैर फिसलने के कारण वह पानी के अंदर चली गई। लोगों के द्वारा जब तक उसे गड्ढे से निकाला जाए काफी देर हो चुका था, और मैं बताता चलूं कि आखिरकार जब तक निकाला गया बच्ची की मौत हो चुकी थी, और निकालने के बाद चीख मार कर इलाके के लोगों ने रोना शुरू किया और परिजनों का रोडों के बुरा हाल है। सुनते ही बहुत बड़ी भीड़ लग गई और सन्नाटा सा छा गया और गम का माहौल, चारों तरफ से रोने की आवाजें आने लगी। बहुत ही गमगीन कर देने वाला घटना। इस बीच में आपको बताता चलूंगा कि बिस्पी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान एवं एसआई सुरेंद्र यादव सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर मधुबनी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच बताते चले कि चारों तरफ गम का माहौल, बहुत ही बुरी खबर। लगातार कई जगह पे गड्ढे खोदे जाते हैं बिना किसी परमिशन के, और हालात ये पार नजर आ रहा है। ये बहुत ही बुरी खबर और सोचनीय, निंदनीय खबर। चले के गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार कोविड-19 से संक्रमित क्षेत्रों का दौरा करते हुए 2 दिन के अपने प्रवास पर छपरा पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी की बात और खुलकर की बात, और उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा प्रशासन आगे रहती है, इसीलिए इसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता। और भी क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी खबर छपरा से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कोविड-19 के संक्रमित क्षेत्र का दौरा करते हुए अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आज छपरा पहुंचे। सारण कमिश्नरी के विभिन्न थानाओं के निरीक्षण भी किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। पिछले कई दिनों से डीजीपी बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि अपनी जान हथेली पर रखकर सिपाही से लेकर हवलदार, थानेदार, एसपी सभी लोगों को बचाने और जागरूक करने में लगे हुए हैं। ऐसे में संक्रमण होने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं। हमने एहतियात भी बरतने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बचाव के लिए जो भी सामान खरीदना हो वो खरीद सकते हैं। चाहकर भी हम घर में नहीं बैठ सकते। अगर हम बैठ गए तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। बिहार की आबादी 12 करोड़ की है, जिसके बचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। सारे अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम खुद फ़ोन पर बात करते हैं।
बिहार के एक एक रेड जोन में जाकर क्वारंटाइन सेंटर और संक्रमित क्षेत्र का दौरा कर रहे वहीं डीजीपी ने कहा कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा उसके बाद राज्य में अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उन्हें कोरोना वीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग शुरू कर दी गई है। बताते चले ये है छपरा से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। पुलिस ये कोरोना योद्धा तो बहुत है, मतलब हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, मेडिकल के ऑफिसर भी हैं और प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन पुलिस को तो हर जगह फ्रंट पर रह करके खेलना पड़ता है। अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारे सिपाही से लेकर हवलदार से लेकर थानेदार से लेकर एसपी तक सब आगे भिड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण होने की संभावना तो रहती है। हम लोगों ने एहतियाती कार्रवाई की है। सारे लोगों को ब्रीफिंग किया गया है। सरकार ने पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप अपने अधिकारियों के लिए, जवानों के लिए, बचाव के लिए जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे ग्लोव हो, चाहे सैनिटाइजर हो या जो भी हो। पुलिस जितने एस्टैब्लिशमेंट हैं सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन हम चाह करके कि घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम अगर घर में बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो पुलिस को तो रोड पर रहना ही, तो अपना बचाव करते हुए, संक्रमण से बचते हुए 12 करोड़ की आबादी बिहार की जो है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर है, पुलिस पर। बीच में आपको बताना चलेगा मधुबनी में कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। लगातार कोरोना बढ़ती जा रही है और मरीज बढ़कर 53 हो गया है। लगातार बढ़ता हुआ, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ। और क्यों ना बढ़े, आप जानते हैं कि बिहार के हालात और जिलों के हालात क्या है कि लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो रेड जोन से जो आ रहे हैं लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं और जिले के हालात बहुत ही बिगड़ता हुआ है फिलहाल इस मौसम में। तो मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल 53 में पहुंच गई है मधुबनी। इस बीच में बताता चलूं कि ईदगाह में बना गया क्वारंटाइन सेंटर। जी हां, ये बात मैं कर रहा हूं आपको झंझारपुर के नरवार की ये बात है। मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर कुछ परदेसी लोग 50 से 61 लोग जो हैं वो भिवंडी से आए और आने के बाद उन्होंने मुखिया से संपर्क किया, प्रशासन संपर्क की, कोई व्यवस्था तत्काल नहीं होने के कारण उन लोगों ने एक दरख्त के नीचे कुछ लोगों ने जो है वो आम के बागीचे में उन लोगों ने शरण ले लिया, जो कि ईदगाह का बहुत ही करीब था। प्रशासन ने आओ देखा ना ताओ देखा, आनन फानन में बेहतरीन इंतजाम करते हुए ईदगाह के ऊपर आराम से टेंट लगा दिया है और उसी में इंतजामात की जा रही है लगातार। आइए देखिए क्या फिलहाल वहां पर इंतजामात और कैसी हो रही इंतजामात और क्या कहा प्रवासी मजदूरों ने। हम लोग भिवंडी से आए हैं, 15 को आए। कैसे क्या मामला बताइए। वहाँ से आए सही सलामत, यहाँ पहुँचे समिया चौक पे। हमारे जो पंचायत का लोग था, मुखिया जी भी थे, सरपंच साहब थे, वार्ड मेंबर था और एक मास्टर भी था और लोग था। तो हम लोग वहाँ समिया चौक पे उतरे और समिया चौक पर से यहाँ आए तो बोला आप लोग यहाँ रहिए और आप लोगों को हर चीज़ का सहायता मिलेगा। तो ठीक है, आज हमको 3 दिन आए हुए हो गया। सिर्फ हम लोगों को 2 टाइम खाना मिलता है और कोई चीज़ नहीं मिला है। ये देखिए कैसा है, इसमें हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग जल्दबाजी भी नहीं किए, हम लोग टाइम दिए। ऐसा भी होता है कि चलो भाई अभी आए हैं, अभी कैसे होगा। तो आज 3 दिन हो गए तो हम लोग तकलीफ़ में हैं, कोई चीज़ मिला नहीं है। हम लोग 52-53 आदमी हैं, हम लोग हैं, कोई चीज़ का सहायता नहीं मिला है। और आप ये जो है हमारे ईदगाह है, हमारे ईदगाह में जो है सो कुछ ऊपर से दिया गया है और उसमें वो ज़मीन अभी खाली पड़ी हुई है और ज़मीन यहाँ भी खाली पड़ी हुई है। उसमें कुछ रहने सहने का कुछ मिला नहीं है, तो उसमें कैसे जाएंगे। और उसमें हम लोग जाने चाहते हैं, ओस गिरता है और नहाने का भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज़ मिला भी नहीं है। पोखरा में जाकर नहाते हैं तो भी सर्दी होगा, जुकाम लगेगा। इसमें ओस गिरता है, सर्दी जुकाम होगा, उससे भी हम बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेगा तो भाई दुनिया वाले को या पंचायत वाले को या ये ज़िला वाले को बोलेगा कि ये लोग बाहर से आया है, कोरोना फैला दिया। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को बोला कि आप लोगों को हर चीज़ सुविधा मिलेगा। तैयार किया ये 2 दिन में तैयार किया। क्या बोला है यहाँ का? ये बोला ठीक है, कुछ काम बाकी रह गया है वो दे देते हैं और आपका सामान आ जाएगा। किट वगैरह मिला आपको? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिला है। खाना मिलता है? हाँ, 2 टाइम का खाना मिलता है। ये मिलता है खाना सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। सुबह में चाय वगैरह, चाय बिस्किट हल्का मिल जाता है। ये सब। मेरा नाम हुआ मोहम्मद हबीब। ये जगह नरवार गढ़िया, वार्ड नंबर 2, नरवार पंचायत में है। मुखिया का नाम है राखी चौधरी नाम है। हम लोग कानून के मानते हैं,
तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो कानून की तरफ से जो प्रावधान है वो भी हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा, सरकार हम लोगों को नहीं दे पाएगा, तो हम लोगों को ये जो है कोरोना प्रोडक्ट जो है सो जांच करके हम लोगों को छोड़ दे, हम लोग घर पे चले जाएंगे। हम लोगों को घर पे जो है रूखा सूखा खाएंगे, एक जगह रहेंगे। ये जंगल में कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। हम लोग 3 दिन हो गया आसरा किए हैं, आज मिलेगा आज मिलेगा। ये थी फिलहाल इंतजाम। मैं बता दूं कि मुखिया के यहाँ से कुछ खाना मिल रहा है लगातार, जबकि आज बीएड वगैरह भी हमारे रहते वहां पहुंची थी और का इंतजाम लगातार झंझारपुर प्रशासन कर रही है। तो ये फिलहाल ईदगाह में आप जान सकते हैं कि पहली बार सुनने को मिला कि ईदगाह में बना गया क्वारंटाइन सेंटर। हालांकि ईद भी आने वाली है, अगर ईद में छूट मिलती है तो फिर एक बड़ी परेशानी हो सकती है, वहां पर फिर बहुत ही बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। हालांकि वो ईदगाह है, नमाज पढ़ने की जगह है, न कि क्वारंटाइन की जगह। बाकी अभी सरकार को जरूरत थी और खाली पड़ा हुआ था तो सरकार ने उसे इस्तेमाल में लिया है। इस बीच में बताता चलो कि लखनऊ के धाराबत्ती पे क्वारंटाइन में रखे हुए एक शख्स की जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आई है तो 3 किलोमीटर के अंदर में अब पूरी सील की जा रही है, बाजारों को बंद किया जा रहा है और लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और लोगों के आवाजाही पे रोक लगाया जा रहा है। फालतू दुकानों को बंद कराया जा रहा है, मेडिसिन और हो सकता है कि कुछ दुकानों को छूट मिले, बाकी दुकानों को भी सख्ती के साथ बंद किया जा रहा है। और उतना ही नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि इसके बाद एक बड़ी आबादी पे जो है वो स्वास्थ्य विभाग भी परीक्षण कर रही है और उन लोगों का जायजा लेगी कि किसके यहाँ सर्दी है, किसके यहाँ कैसा है। छोटे छोटे डॉक्टर से लिस्ट लिए जाएंगे कि सर्दी के इलाज कौन कौन करा रहे हैं और घरों की भी हवा ली जाएगी कि कौन पे कहा किस स्थिति में है। और भी बहुत सारी जानकारी हमने वीडियो से अहमद और स्वास्थ्य कर्मी ने आज मुखिया के सारे जिन जिन मुखिया का जॉन पड़ता है उन मुखियाओं को बुलाकर और उनसे की गई बात में आपको बताता चलो। लखनऊ पूर्वी पश्चिमी लोफा पंचायत के साथ साथ आपको बताता चल बलिया पंचायत भी इसमें आती है और तकरीबन 55 से 60 हजार जो है वो आबादी इसके चपेट में आती है और उसे फिलहाल लॉक्ड कर दिया गया है। किसी तरह की कोई आवाजाही पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है। आइए हमने बात और वीडियो मुश्ताक अहमद से और चिकित्सा पदाधिकारी से, उन लोगों ने बताया कि कैसे क्या चल रहा है फिलहाल हालात। हम लोग सर एक कल पॉजिटिव केस मिला कोविड पॉजिटिव 9 पॉजिटिव का, तो उसको हम लोग आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिए हैं और पूरे बिल्डिंग को और उसके फील्ड को सैनिटाइज करा दिया गया है फायर ब्रिगेड की गाड़ी से। और हम लोग अब कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर उसका हाउस टू हाउस सर्वे और उसकी मॉनिटरिंग और उसके फिर हम लोग टेस्टिंग करना शुरू कर रहे हैं। उसमें 10 लोगों को भेजा गया था जिसमें 9 नेगेटिव आया है, 1 आदमी का पॉजिटिव आया है, बाकी सब नेगेटिव हैं। जी नहीं, इसके बारे में और कोई खास नहीं, वहीं से जो मैसेज आया था पॉजिटिव बारे में हम लोग उसको आइसोलेशन वार्ड में डालना था, उसको हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं झंझारपुर के आइसोलेशन वार्ड में। और सिचुएशन था कि बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के लिए हम लोग उसको रात्रि में ही बिल्डिंग को पूरे जी वो लोग 4 लोग थे, 4 में 1 लोगों का निगेटिव आया है, 2 का सैंपलिंग अभी नहीं हुआ है जो कल करा दिया जाएगा। पॉजिटिव के बाद हम लोग हाई स्कूल धरावती के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर घेराबंदी करा रहे हैं। वो काम अभी से शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 4 पंचायत प्रभावित हो रहे हैं उसके सर्किल के अंदर, लोफा और बलिया, लखनऊ पूर्वी और लखनऊ पश्चिम। इसके लगभग 25 वार्ड प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग इसको सभी सील करने जा रहे हैं। कब तक सील होने की संभावना? ये सील आज शाम तक कर देंगे। सर जैसे लगातार प्रवासी आ रहे हैं तो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए जाएंगे? हाँ, वो तो बढ़ा है, पहले 5 था, हम सेंटर बनाए थे, आज हमारा 15 हो गया है। 15 क्वारंटाइन सेंटर तैयार है जी। अब हम लोग बहुत सारे विद्यालय जो पंचायत में हैं वो पंचायत से ही चलेंगे, इसकी चिट्ठी हम लोग अब भेज रहे हैं। मुखिया लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, उनका सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है और आशा है कि हम लोग उसमें भी सफल रहेंगे। इस बीच में आपको बताता चलूं कि गमों की खबर लगातार बढ़ता हुआ कोरोना के बीच में फिर से 8 मरीज जिला प्रशासन ने कहा है कि झंझारपुर में फिर से ठीक होकर अपने घर स्वस्थ होकर लौटे हैं। बिल्कुल 13 मरीज की अभी तक बात की जा रही है, जबकि उड़ती हुई खबर 4 मरीजों की भी है जिसकी हमारी चैनल पुष्टि नहीं करती है। हालांकि खबर आ रही कि 4 और मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच में आपको बताता चलूं कि ये अच्छी खबर की लगातार यहां पर मौत से बचते हुए
प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की ये बेहतरीन मेहनत का नतीजा है कि हम लगातार जिला रिकवर करता हुआ 13 रिकवर अभी तक हो चुके हैं और उनकी टेस्ट कराई जा रही है। तो ये थी आज की खबरों में इतना ही। सोहेल को दीजिए इजाजत और कीजिए पूरी तरह से अपने अपने घरों में एंजॉय करें, बाहर न निकले। खासतौर से ये 3 किलोमीटर एरिया वाले जो लोग हैं वो अब तो बिल्कुल बाहर न निकले। लगातार प्रवासियों के आने के बाद बढ़ता हुआ परेशानी, इसलिए अपने आप को दूर रखें, बचा कर रखें, यही एक अच्छी सुविधा। मैं बताता चलूँ कि भाटिया भी नहीं लगेगी इस बीच में। बताता चलो आपको कि सोहेल को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी चैनल लगती है अच्छी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। स्टे होम सेफ।